एक शख्स घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, हमारे गुस्ल खाने के पास जो दरख्त है उसे कटवा दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जब गुस्ल कर रही हूं तो परिंदों की नजर मुझ पर पड़े। वो बीवी की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और दरख्त कटवा दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो खिलाफ मामूल अचानक घर आया तो देखा बीवी किसी मर्द के साथ मशगूल थी। उसे बहुत दुख हुआ। वो अपना घर बार छोड़कर बगदाद चला गया और वहां अपना कारोबार शुरू कर लिया। अल्लाह ने कारोबार में खूब बरकत दी और अपने रोज अफजों कारोबार की बदौलत वो बगदाद के सरकर्दा शहरियों में शुमार होने लगा। यहां तक कि बगदाद के कोतवाल तक रसाई भी हासिल कर ली। एक दिन कोतवाल के घर चोरी हो गई। पुलिस ने मुजरिम का सुराग लगाने और पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने देखा कि एक शेख का कोतवाल के घर आना जाना है और कोतवाल उनकी बेहद ताजीम करता है, लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि शेख आधे पांव पर चलते हैं, पूरा पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते। उसने किसी से वजह पूछी तो उसे बताया गया, ये पूरा पांव जमीन पर उसलिए नहीं रखते कि कहीं कीड़े मकूड़े न कचले जाएं। वो शख्स फौरन कोतवाल के पास गया और उसे कहा, जान की अमान हो तो अर्ज है, आपकी चोरी इस शेख ने की है। जब तहकीक की गई तो माल उसी शेख से बरामद हुआ। कोतवाल ने हैरानी से कहा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये शेख भी ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, मेरे घर में एक दरख्त था जिसने मुझे नसीहत की थी, जो लोग जरूरत से ज्यादा नेक नजर आने की कोशिश करते हैं वो अमूमन नेक नहीं होते। सबक ये हकीकत है कि कुछ लोग फेसबुक की हुदूद तक ही बा-इखलाक रहते हैं, हकीकी जिंदगी में उनकी शर से उनके महल्लेदार, रिश्तेदार, हत्ती के घर वाले भी पनाह मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें ज़ाहिरी और बातनी तौर पर ऐमाल सालिहा पर चलने और हमारे मुआमलात व मुआशरात पर बा-अखलाक रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।